19 सितंबर 1965 की सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंतराव मेहता बहुत तड़के ही उठ गए थे। ज़ैद बजे उन्होंने एनसीसी की एक रैली को संबोधित किया, खाना खाने के लिए घर लौटे और दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी सरोजबेन, उनके 3 सहयोगी और गुजरात समाचार का एक संवाददाता था। जैसे ही वो हवाई अड्डे पहुंचे, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जहांगीर जंगू इंजीनियर ने उन्हें सैल्यूट किया। विमान में बैठते ही इंजीनियर ने अपना ब्रीचक्राफ्ट विमान स्टार्ट किया। उन्हें 66 किलोमीटर दूर द्वारका के पास मीठापुर जाना था, जहां बलवंत राय मेहता एक रैली में भाषण देने वाले थे। उधर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के मौरीपुर एयरबेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन से कहा गया कि भुज के पास रडार पर एक विमान को चेक करें। कैस अभी 4 महीने पहले ही अमेरिका से F-86 सेबर का कोर्स कर लौटे थे। कैस ने बीबीसी को बताया, स्क्रैम्बल का सायरन बजने के 3 मिनट बाद मैंने जहाज स्टार्ट किया। मेरे बदीन रडार स्टेशन ने मुझे सलाह दी कि मैं 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ूं। उसी ऊंचाई पर मैंने भारत की सीमा भी पार की। 3-4 मिनट बाद उन्होंने मुझे नीचे आने के लिए कहा। 3,000 फुट की ऊंचाई पर मुझे ये भारतीय जहाज दिखाई दिया जो भुज की तरफ जा रहा था। मैंने उसे मिठाली गांव के ऊपर इंटरसेप्ट किया। जब मैंने देखा कि यह सिविलियन जहाज है, तो मैंने उस पर छूटते ही फायरिंग शुरू नहीं की। मैंने अपने कंट्रोलर को रिपोर्ट किया कि यह असैनिक जहाज है। मैं उस जहाज के इतने करीब गया कि मैं उसका नंबर भी पढ़ सकता था। मैंने कंट्रोलर को बताया कि इस पर विक्टर टैंगो लिखा हुआ है। ये 8 सीटर जहाज है। बताइए इसका क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहीं रहे और हमारे निर्देश का इंतजार करें। इंतजार करते करते 3-4 मिनट गुजर गए। मैं काफ़ी नीचे उड़ रहा था, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी कि वापस जाते समय मेरा ईंधन न खत्म हो जाए। लेकिन तभी मेरा पास हुक्म आया कि आप इस जहाज को शूट कर दें। लेकिन कैस ने तुरंत उस विमान को शूट नहीं किया। उन्होंने दोबारा कंट्रोल रूम से इस बात की तस्दीक की कि क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि उस विमान को गिरा दिया जाए। कैस हुसैन याद करते हैं, कंट्रोलर ने कहा कि आप इसे शूट करिए। मैंने 7 फीट की दूरी से उस पर निशाना लेकर एक बर्स्ट फायर किया। मैंने देखा कि उसके बाएं विंग से कोई चीज़ उड़ी है। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड धीमी कर उसे थोड़ा लंबा फायर दिया। फिर मैंने देखा कि उसके दाहिने इंजन से लपटें निकलने लगीं। फिर उसने नोज ओवर किया और 90 डिग्री की स्टीप डाइव लेता हुआ ज़मीन की तरफ गया। जैसे ही उसने ज़मान को हिट किया, वो आग के गोले में बदल गया और मुझे तभी लग गया कि जहाज में बैठे सभी लोग मारे गए हैं। कैस बताते हैं कि शूटिंग से पहले उस विमान ने उन्हें बार बार संकेत देने की कोशिश की थी कि वो एक असैनिक विमान है। जब मैंने उस जहाज के इंटरसेप्ट किया तो उसने अपने विंग्स को हिलाना शुरू किया, जिसका मतलब होता है हैव मर्सी एन मी। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें शक था कि ये सीमा के इतने नज़दीक उड़ रहा है। कहीं कहीं ये वहाँ की तस्वीरें तो नहीं ले रहा है। बलवंतराय मेहता का तो किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वो और उनकी श्रीमती और 6-7 बंदे जहाज में होंगे। ऐसा भी कोई तरीका नहीं था कि रेडियो के जरिए ये पता लगाया जा सके कि उस जहाज के अंदर कौन है। पाकिस्तान के एक उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल लिखते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में सैनिक कामों के लिए सिविलियन जहाज़ों का इस्तेमाल किया था। इसलिए हर विमान की सैनिक क्षमताओं का आकलन किया जा रहा था। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस के विमानों में उनकी पहचान बड़ी बड़ी दिखाई देती है। उस समय के उड्डयन कानूनों में इस तरह की गलती न करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। नीड स्टेप 7 में कहीं जाकर उसे जिनेवा कन्वेंशन का हिस्सा बनाया गया। उसी दिन शाम को 7 बजे के बुलेटिन में आकाशवाणी ने घोषणा की कि एक पाकिस्तानी विमान ने भारत के एक सिविलियन जहाज को गिरा दिया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता सवार थे। पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान ईयर वार ऑफ 1965 में लिखते हैं, नलिया के तहसीलदार को क्रैश साइट पर भेजा गया। वहां उन्हें गुजरात समाचार के पत्रकार का जला हुआ परिचय पत्र मिला। कई सवालों के जवाब भी तक नहीं मिल पाए हैं। मसलन जहाज को लड़ाई की जगह पर बिना किसा एस्कॉर्ट विमान के क्यों जाने दिया गया?
क्या जहाज भारतीय वायुसेना की जानकारी के बिना वहां गया? 4 महीने बाद इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आई। इसके अनुसार मुंबई के वायुसेना प्रशासन ने मुख्यमंत्री के विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी थी। जब गुजरात सरकार ने जोर डाला तो वायुसेना ने कहा था कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अपने रिस्क पर वहां जाइए। ये पहला मौका था कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच एक असैनिक विमान को निशाना बनाया गया था। बलवंतराय मेहता भारत के पहले राजनीतिज्ञ थे जो सीमा पर एक सैनिक एक्शन में मारे गए थे।